माननीय अखिलेश जी से मेरा निवेदन है कि उसको तत्काल हटा के उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग 2027 को समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में नष्ट नाबूद करने का कार्य लिखा है भाई। जितने भी भाटी हैं वह सब वेश्या के ही पुत्र हैं और वो अपनी जात को ब्राह्मणों में सम्मिलित कर रहे हैं। ये सब लगा ले रहे हैं। हाँ, टोचन लगा ले रहे हैं। तो इसलिए वेश्या पुत्रो भवेद भाटी, तो भाटी जो है वो तो वेश्या का पुत्र स्वयं है ही। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी होना है, बस उसी पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। जी समेत ब्राह्मण घंटा हो जो आता है वही टंटना की चल जो ना जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको उठा करके अंदर करे। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे जिस जात। राजनीति में एक ऐसा दौर इस समय आया है कि सस्ती लोकप्रियता पानी हो, राजनीति में सफल होना हो, लाइमलाइट में आना हो, तो आप ब्राह्मणों को गाली दे दीजिए। अभी तक तो भाजपा से ब्राह्मण नाराज थे। यूजीसी के लेकर उनका इतना तेज गुस्सा उनका फूटा था कि लग रहा था कि अब ये लोग पाला बदलने वाले हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने भी ब्राह्मणों को अपशब्द कहा। उनकी टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण उद्वेलित हैं। आखिर अब वो कहाँ जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि जिस पार्टी को सींचा उधर से अपमानित हुए, उसके बाद विपक्ष की तरफ थोड़ा उम्मीदें इनको बंधी थी, विपक्ष तरफ से भी इनको प्रसाद मिल गया, अच्छा खासा पा गए। अब क्या करेंगे आप? हम लोग 24 अक्टूबर तक जो आचार्य चाणक्य के जन्मभूमि से हमारी 6 मांग लेकर यात्रा निकलनी है दिल्ली तक, उस पर हम लोग निकलेंगे। अगर 6 मांग हमारी नहीं पूरी होती है तो हम लोग 24 अक्टूबर के बाद सनातन समाज, सवर्ण समाज लोग बैठकर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे और उसके तहत करेंगे। और जैसा कि आपने देखा अभी समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी द्वारा जो अपमर्यादित शब्द प्रयोग किया है, यहाँ तक उसने कहा, पता नहीं वो कहाँ से वो पैदा हो गया। हम तो यही बड़ी दुख की बात है कि रंडी से भी बदतर। बताइए, ब्राह्मण न हो तो देश न हो, ब्राह्मण न हो सनातन न हो, ब्राह्मण न हो हिंदू समाज न हो। ब्राह्मणों ने बचाया है और ब्राह्मणों को लिए इस तरीके से वो वक्तव्य दे रहा है। तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी से मेरा निवेदन है कि उसको तत्काल हटा के उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग 2027 को समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में नष्ट नाबूद करने का कार्य करेंगे। महाराज जी बताइए, आपकी तुलना तो बड़े अच्छे तरीके से की जा रही वेश्याओं से, मतिभ्रष्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी होना है, बस उसी पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। उनको अब मिटना है, और जब व्यक्ति को मिटना होता है, कहा भी गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि जो है, जो मति है, वो भ्रष्ट हो जाती है। वही स्थिति राजकुमार भाटी की है। और उस जो जिसका नाम राजकुमार भाटी है, पूर्व में भी मैंने उसकी कई वीडियो को देखा है। वो सदैव जो है सनातन को, ब्राह्मण को सदैव टारगेट करते हुए वक्तव्य देता रहता है। और जो समाजवादी पार्टी है उसके पूर्व में भी मैंने देखा है कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जितने भी लोग सनातन धर्म का, ब्राह्मणों का जो है से द्वेष करते हैं, उनके ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की जाती है। पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया, उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो ऐसे लोगों से तो हमें कोई किसी प्रकार की सहानुभूति होनी ही नहीं चाहिए। इनके विरुद्ध हम सब लोगों को अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, और जिस भाषा में समझें उस भाषा में इनके उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाराज जी समेत ब्राह्मण घंटा हो गए हैं। एक समय ऐसा आया है जो आता है वही टंटना की चल देता है। क्या जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, ब्राह्मण पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा यह है जो आपने कहा, कुछ कमियां अपनों में भी हैं, क्योंकि जो सरकार को हम लोगों ने चुना, सनातन के लिए चुना गया, उन्होंने कार्य भी किया, इसी बात नहीं। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, अगर वो चाहे तो आज की तारीख में बंद भी हो सकती है। जो ना जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको उठा करके अंदर करे। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे जिस जात की। ये जो नेता लोग हैं, ये केवल
अपनी सीट के लिए, अपने उसके लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता को लड़ा रहे हैं, समाज को। गलत बात कर रहा हूं तो आप बताइए। नहीं तो ये जो हो रहा है जात पात का, किसके कारण सरकार जिसके क्या कर रही है, सो रही है, क्यों नहीं जग रही है? अरे जो भाई, जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, और जो चीज सच है उस चीज को गलत क्यों किया जा रहा है? 85% वाले हैं, आप 15 वाले हैं, क्यों सुनी जाए? 15 उसकी नहीं होगी। हाँ, 15 अगर एकजुट हो गए हाँ, तो सब एक हो जाएंगे। आपके सभी हमारे हिंदू समाज एक हैं। हाँ। ये लड़ाने वाले राजनेता हैं, ये मैं कह रहा हूँ। जी 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 सर, क्या कहेंगे बाबू? सपा नेता राजकुमार भाटी जी ने एक प्रवक्ता के पद पर रहते हुए जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, ये बड़ा अपमानजनक है और ब्राह्मण समाज इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका उत्तर उनको मिलेगा। बहुत दिन से उत्तर दे रहे हैं, बहुत दिन से उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, क्या इसमें ब्राह्मण का रोल नहीं रहा? ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए, तो ब्राह्मण इनसे अलग हुआ। अगर आज ब्राह्मण का थोड़ा सा इनके पक्ष में, इनके अच्छे मीठे वचनों से उधर जाने की इच्छा थी, तो भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया। तो आने वाले समय में ब्राह्मण ये जानता है कि हम अपनी रास्ता कैसे बना सकते हैं। वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगा। हमसे कम परसेंट वाले, आप 15% की बात करते हैं, यहाँ 5% वाले राजनीतिक पार्टी बना करके और सत्ता के हिस्सेदार बने बैठे हुए हैं। तो क्या हम ब्राह्मण समाज इतने गए गुजरे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम लोग पूरे देश को एक साथ एकजुट लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं महसूस किया। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या जो भी पार्टियां हैं, ये कोई ऐसी नहीं है जो ब्राह्मणों के हित की बात करें, सवर्णों के हित की बात करें। क्या जरूरत है देश को बांटने की? जातियों में बांटने की क्या जरूरत है? जातियों में बांट करके ये लोग शासन करना चाहते हैं, तो ये देश द्रोही हैं, ये सब देश द्रोही हैं। भाई अभी तक तो सरकार बनाते रहे हैं आप। सरकार बनाते रहे हैं, तो सरकार फिर किसी की बनेगी, चाहे जिसकी बनेगी। लेकिन यह है कि आने वाले समय में ब्राह्मण अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, तय खुद मार्ग प्रशस्त करेंगे बाप। श्रीमान जी, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हम पूज्यपाद महाराज जी के वचनों का पूर्ण समर्थक मैं हूँ। महाराज जी ने जो कहा, केवल वोट के लालच से कुछ जातियों को भड़का करके ब्राह्मणों के विरोध में अपना वोट लेने के लालच से ये लोग ये सारे कृत्य करते हैं। सारे नेता ये सब कर रहे हैं। केवल ब्राह्मण इस समय बेकार हो चुका है संसार में, सारे नेताओं की निगाह में, अपने करनी से। और चूंकि इन लोगों ने, सवर्णों ने कभी कोई पार्टी नहीं बनाया और इसी भाजपा को ही अपनी पार्टी मानते थे। भाजपा ने भी छुआ दिया यूजीसी ला करके। अब ऐसी स्थिति अब में क्या समस्या है? अब हम लटके रहिए। हाँ, लटके रहिए। तो इसमें लड़ाई करना हमारा उद्देश्य है। बनाया है। हम लोग अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से दिल्ली में आंदोलन में गए थे। हम लोग जेल में भी गए थे, बंद भी हुए थे। आंदोलन धीरे धीरे कर रहे हैं। अब वो कोई भी वृक्ष पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे सब कार्य होंगे। और इसमें वेश्या पुत्रो भवेद भाटी, भाटी स्वयं वेश्या का पुत्र है। अच्छा। इसलिए ये लिखा है भाई, जितने भी भाटी हैं वह सब वेश्या के ही पुत्र हैं। और वो अपनी जात को ब्राह्मणों में सम्मिलित कर रहे हैं। ये टोचन लगा ले रहे हैं। हाँ, टोचन लगा ले रहे हैं। तो इसलिए वेश्या पुत्रो भवेद भाटी, तो भाटी जो है वो तो वेश्या का पुत्र स्वयं है ही। अब वो सोच रहा है कि हम ब्राह्मण के साथ मिल जाएंगे तो हम भी थोड़ा सा श्रेष्ठ कहलाएंगे। तो इस नाते से अनेक प्रकार की बातें। महाराज जी, इनका विश्लेषण कीजिए, इनकी बात में कितना दम है। इधर आइए जी। ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि भाटी जी, नहीं, बात ऐसी है कि ये बात सत्य है। गुरुजी एकदम सत्य कह रहे हैं कि जो वैश्या के, क्योंकि देखिए किसी दूसरे में कमियां निकालना आसान है, और जो ब्राह्मणों के ऊपर जो कमी निकाल रहा है, ब्राह्मण को जो रंडी, वैश्या इत्यादि जैसे घृणित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी पैदाइश कैसी होगी वो स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो भाटी का जो गुरुजी ने कहा उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। हम तो शुरू में कह दिया कि
इसका पैदाइश कहाँ से होगा, इसको विचार करना होगा। और जो गुरुजी कह रहे हैं भाटी संस्कृत का श्लोक अभी उन्होंने सुनाया है कि भाटी जो है रंडी पुत्र है, तो वास्तव में रंडी पुत्र है, तभी इस तरीके से वो बयान दिया, नहीं देता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इसे दुष्ट के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके राष्ट्रका के तहत उसको जेल भेजा जाए। अगर नहीं भेजा गया तो आज अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की हमारे जन्मदिन पर यहाँ बैठक हुई थी नंदीग्राम भरतकुंड में श्री हनुमान भक्त मिलन मंदिर पर, और सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा, और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि 15 दिन के अंदर इसके खिलाफ FIR करके इसको जेल भेजा जाए। अगर नहीं भेजा गया तो अखिल भारतीय चाणक्य पर्व ब्राह्मण समाज के साथ सनातन समाज, सवर्ण समाज सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ब्रह्म देवता नाराज हैं, लेकिन अब देखना ये है कि फिर जैसा 25 सालों से करते आ रहे हैं कि वही पार्टी चुनते हैं जिसको उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया, चोट लगी, कि अब की बार कुछ परिवर्तन करते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।